जल्दी सो जाओ, 8 बजे सो जाओ 10 बजे की बजाय, लेकिन सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे जग जाए और जग कर ठाकुर का स्मरण कर, लेट तक मत सो। तो ये संसार सोया। तो योग माया जब आती है तो सुला देती है, और कन्हैया जब आते हैं तो। अच्छा बताओ, जब कन्हैया की मंगला आरती होती है तब तक कौन कौन सो रहा होता है? सो रहे होते हो आप। और किस किस को आदत पड़ी हुई है कि मंगला में जाना ही जाना, चाहे कुछ हो जाए। अब बताओ क्यों नहीं सो पाते हो तुम? बताओ ना। सो और भी तो सोए हुए जिनको मंगला में नहीं जाना, वो अरे जाएंगे लंबा एकदम खर्राटे भर रहा है, वहां मंगला आरती हो रही है और वो उसके खर्राटे की आरती चल रही है, टूटी नहीं रही आरती, एकदम बैजंती माला गले में, बजा में मुरली मधुर वाला, भंवरसी अलग, कस्तूरी तिलक, सब तिलक बिलक, उसकी पूरी कंठी माला खर्राटे में चल रही आरती हो। लेकिन यहाँ ऐसे भी तो दीवाने हैं जिन्हें नींद नहीं आती। क्यों? बोले सांवरिया तेरे लिए आए हैं, अभी भी सो जाएंगे तो क्या किस्मत हमारी है, अब तो जगने के लिए आए। तो योग माया आई तो सुबह दिए सब। कन्हैया बोले ये तो सब सोए गए, अब जगाए तो लो इनने। तो कन्हैया ने क्या किया? व्यक्ति जगता कब है? जब उसके विपरीत कुछ हो। और संसार वालों को रोने वाले, स्पेशली जो बच्चे रोते हैं, और जब वो कोई सो रहा हो और बच्चा रोए हैं, तब देखो पिताजी को कैसी कैसी नींद आती है। चुप करा ले इसको, इसको चुप करा ले, देख नहीं रही, मुझे सुबह फिर काम पे जाना है। तुझे ही काम पे जाना है, माताजी को तो रसोई भर में पूरे दिन भर काम करना है। तू चुप करा ले, तेरा भी तो है 50% करा ले। तो पे चुना है, चुप करवा ले। कितना गुस्सा आता है ना जब कोई रोता है, होता है कि नहीं? मैया यशोदा ब्रजवासी सब सो रहे, कन्हैया ने सोची एक ही आवाज करो, जाते सब जगह। मानो कन्हैया रो के बता रहे हो, अगर सोते रहे तो रोना पड़ेगा, इसलिए जाग जाओ जैसे हम जगे हुए। तो कन्हैया ने रुदन करना शुरू किया, और जैसे ही कन्हैया ने रोवो प्रारंभ करो, सबसे पहले वो जो कुंडल बहन जी मैं भैया के, वो तो आई बेचारी के कछु छोरा होगा तो बधाई मिलेगी, उमा आएगी छोरी, तो वो सोए गई। बोले ले अब भैया कहा मनते तो देंगे न, जो मिले उसको ले जाएंगे। और नींद तो आई ना रही कि अब कैसो कहा हो। तो रोवे लगी जब कन्हैया, तो सबसे पहले सुनंदा जी जगी। बोले हमारी लाली रो रही है, भाभी बालक खिलावे की आदत ना है, चलो मैं खिलाए लो। तो जब गई देख, मन में विचार का हो लाली खिलाए लूँ, और माँ तो महाराज गए, तो माँ तो लाली की जगह लाला, और जैसी लाला देखो और सुनंदा जी 9 हाथ कूद भी लगी। भैया के घर में लाला भय हो, भैया के घर में लाला, पर वो सोची ये जग जाएगी भाभी, और पहली खबर सुनानी है भैया। भाभी सुन दो भाई, भाभी तो नहीं और करेगी मध्य कुंडल, मतलब भैया के जोड़ जाऊं सबसे पहले, वहीं छोड़ के कहीं भैया के। भैया नंद बाबा अथाई पे भजन कर रहे हैं, राम 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 कछु तो है गए, राम 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 लाली भाई होगी ना ना ना, राम राम पहलोटी को तो लाला ही करवा दे एक बेड़, तो फिर देखेंगे। अब बाबा को भजन राम राम में ना लग रहा हो, लाली लाला में लग रहा है। और वैसे एक बात बता, मैं जिनके बालक 2-4 साल बाद में हो, उनसे पूछो कैसी बीतते बेचारे इनते, कैसे कैसे। आजकल की सासू माँ बाप रे बाप, 1 साल ब्याह है जाए महाराज, और बालक न हो, गुरुजी हम जैसे हों, परेशान है जान महाराज। आशीर्वाद दे दे, कैसो आशीर्वाद बता महाराज। 1 साल है गई और कोई बालक ना है, तेरे कब भाई? वो महाराज हमारे तो शादी के 5 साल बाद भाई, तो जाके तू कहा ये कोई बात है? अरे भाई ये तो विधि का विधान है, जब ठाकुर जी भेजेंगे भेजेंगे, 2-3 साल इंतजार तो करो, कृपा हो जाएगी ठाकुर जी की, क्यों अब ऐसे चक्कर लगा रही हो? आजकल तो शादी ते सूदे 9 महीना लगा लेते महाराज।
महाराज खुद देर में आयो, तू महाराज पे ते आशीर्वाद ले रही। अरे आप मेरी तरफ मत देखो, सुखदेव जी कितने साल रहे बताओ? आप गलत सोच रहे हैं। मैं सुखदेव जी महाराज की बात कर रहा हूं, जहां से भागवत प्रारंभ हुई। बताइए सुखदेव जी कब आए? मुंह उठा के महाराज 9 महीने में हैं, तो 12 साल में आए ना, तो कम से कम 3 साल तो इंतजार करो, 1/4 हिस्सा तो इंतजार करो। बिल्कुल नहीं, महाराज कृपा करो, ऐसा नहीं। संतान का होना स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, संतान का होना भगवत कृपा का ही फल है। ऐसे थोड़ी संतान होती है, ठाकुर कृपा। यूं तो तमाम शादीशुदा डोल रहे हैं, कभी हुआ ही नहीं संतान उनके, है ना। तो भगवान की कृपा ही इसको, तो जिनके नहीं होती उनको बेचारों को दर्द तो होता है। हो जाए, एक हो जाए, एक संतान, एक बेटा हो, एक डार हो जाए। हमारे ब्रज में तो एक डार रह जाए महाराज, एक डार रह जाए फिर कोई बात ना है। वो डार रह जाए तो फिर ऐसी खतरनाक डार रह जाए कि महाराज ये डार तो दीवार ये फारी डार रही है जाए। कई डार बड़ी खतरनाक है मैया, क्या बताऊं मैं। हम कई डार तो ऐसी है गई है कि गढ़साले के डोले के डारे काटे कटना रही। एक बात जरूर कहेंगे, जब भी ठाकुर से संतान मांगो ना तो सुपात्र संतान मांगना। सुपात्र देना, कुपात्र नहीं। एक कुपात्र आपके कई जन्म खराब कर सकता है और एक सुपात्र आपकी कई पीढ़ी तार सकता है, कई पीढ़ी तार सकता है। इसलिए भगवान से सुपात्र, और सुपात्र न दे तो बोले ठीक है बिना बच्चों को ही ठीक है, हमारा तो तू ही बहुत है। तू है तो सही, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, किसी और की क्या जरूरत है। कुपात्र से तो कोई ना हो, सुपात्र हो, अगर हो तो सुपात्र संतान हो जाए तो तुम्हारी 21 पीढ़ियां तर सकती हैं। अगर एक सुपात्र हो गया, एक सुपात्र, सुपात्र किसको कहेंगे? माँ बाप की सेवा करे, किसी के साथ गलत व्यवहार न करे, ऊपर से भगवान का परम भक्त हो। 21 पीढ़ियां तर सकती हैं। अगर भगवान का भक्त नहीं तो तुम्हारा मां बनना न बनना, पिता बनना न बनना बराबर। रामायण प्रमाण देती है, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तर बांझ रहे बांझ बिहाने। इससे तो बांझ रहो अगर राम भक्त पैदा ना कर सको। ऐसा पैदा करो जो डिस्को में जाके नाचे, ऐसा पैदा करो जो बियर बार में पड़ाओ, ऐसा करो जो जुआ खेले, ऐसा पैदा करो जो रोज दूसरों को कष्ट दे। उससे तो बढ़िया है ना ही हो। हमें पता है जिनके नहीं है वो इस बात से एग्री नहीं करेंगे अभी, अरे महाराज का क्या ज्ञान दे रहे हैं, धोता ज्ञान। लेकिन जिनके हो गए, जो दुख पा रहे हैं जिनके थ्रू, उनसे पूछो। कलकत्ता की बात बता रहे हैं केडिया जी, हम एक जगह पर गए, वहाँ सत्य घटना बता रहे हैं, ऐसे नहीं बता रहे हैं। पति है नहीं, अपार प्रचुर संपत्ति है, खूब पैसा है, बहू बेटे हैं, फिर भी अलग फ्लैट में रहना पड़ रहा है। माँ किसी को बुला नहीं सकती, बच्चों को एक ही टेंशन रहती है कहीं ऐसा ना हो कि माता जी के जो नाम है संपत्ति वो सब उसको दे दे, पैरे टाइप में लगा के रखते हैं। तो ऐसी संतान से क्या फायदा जहां तुम चैन से किसी से बातें भी ना कर सको। मैं तो गया था उनके यहाँ, जब गया तो मैंने उनका दुख देखा, बड़ा दर्द हुआ। मैंने कहा इससे बढ़िया कोई हो ही ना, कम से कम अकेले रहेंगे तो ये तो रहेगा कि कोई नहीं है अपना, तो ठाकुर जी है बस, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो महाराज नंद बाबा तो भजन कर रहे, राम राम है गए होगो, राम राम ना भय होगो, राम राम कहा भय होगो, राम राम जे भय होगो, राम राम वो भय होगो। आज बाबा राम राम कम, छोरी छोरा ज्यादा कर रहे हैं। इतने में सुनंदा जी गई और सुनंदा जी ने बड़ी सुंदर संदेश दियो, खबर पहुंचाई, भैया हमारे भाग्य खुल गए। 85-85 वर्ष की आयु में हमारे घर में लाला भय हुए। और जैसी सुनी लाला भय हुए, सब ब्रजगोपी दौड़ पड़ी। महाराज नंद बाबा ने 9 लखा हार उतार के दिए। अब ये बात तो कहवे में 9 लखा हार, अब ये बात बताओ वास समय के 9 लाख आज के कितने होंगे? आज अगर कल्पना करें, वास समय राजा महाराजा भी 9 लखा ही दिए आते थे। आज तो 9 लाख, आज कोई देगा अपनी बहन को 9 लाख? कोई बड़ा पैसे वाला भी हो तो 2-4 लाख का दे देगा। हाँ कोई बहुत ही बड़ी चीज हो तो वो एक अलग विषय है।
बाबा ने बड़ी खुश कर दी है। तो ये सब आनंद चल रहे हो। वाई समय बाबा कर चुकावे के लिए गए मथुरा। पीछे थे कंस की धर्म की बहन पूतना, अपने स्तन से कालकूट विष लगाकर। पूतना बाल घातनी। पूतना कौन है? बाल घातनी। वो बाल घातनी रूप बदल के गई। फिर एक बात कहेंगे हम आपसे, भगवान के पास जैसे हो वैसे ही जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। एक बात, भगवान को कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं। कपट किसको कहते हैं? बोले मुंह में कुछ और होता है, हृदय में कुछ और होता है। ऐसे लोग कपटी होते हैं, और जो कपटी लोग होते हैं भगवान उन्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, बिल्कुल भी लाइक नहीं करते। जैसे हो वैसे ही जाओ ना भगवान के पास। तुम्हारा क्या बिगड़ने वाला है? क्या छिन जाएगा? अरे भाई एक बात बताओ, वो इन्होंने ऐसा तो नहीं लिखा मैं सिर्फ भजनानंदियों को उतारता हूं, ऐसा भी लिखा मैं सिर्फ योगियों को उतारता हूं, ऐसा भी नहीं उन्होंने कहीं वेद पुराणों में लिखा मैं सिर्फ ज्ञानियों को उतारता हूं। गीता में तो कितना स्पष्ट कह दिया भगवान ने, मामेकम शरणम ब्रज। तुम्हें कुछ और नहीं सोचना है, सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। पाप पुण्य के बारे में सोचते क्यों? अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भगवान ने लिखा है कि पापियों को मैं नहीं तारता हूं? बोलो। वो जो संसार में आया वो तो पापी होगा ही। पाप न करे होते तो आ तो ही कहीं पूछा। झूठ बोलने वाला हमेशा कहेगा मुझे झूठ पसंद नहीं। झूठ, जो रोज झूठ बोल रहा है वो फिर भी क्या कहेगा, मैंने तो आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं। और हाँ एक और बात, झूठ बोलने वाला जब चाहेगा ना तो खुद चाहेगा कि उससे सत्य बोला जाए, लेकिन वो चाहे झूठ बोले। भगवान के आगे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं। पूतना को इसीलिए भगवान ने नहीं देखा क्योंकि पूतना अपना रूप बदल के गई, जैसी थी वैसी नहीं। उसके मन में भाव है शत्रुता का। तृणावर्त भी तो गया था शत्रु बन के, भगवान ने तारा के नहीं। कंस तो शत्रु मानता था, भगवान ने तारा के नहीं। रावण खुलेआम शत्रु मान बैठा था, भगवान ने तारा के नहीं। सामने देख के मारा उनको, लेकिन पूतना को और शूर्पणखा को, इन दो को नहीं देखा। मना कर दिया, हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? बोले तुम जैसी हो वैसी नहीं आई हो, तुम अपना रूप बदल के आई हो। कपट है तुम्हारे मन में, और अगर कपट करोगे तो तुम कृष्ण का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, कभी नहीं। तारा तो पूतना को भी ऐसा नहीं तारा, देखा ही नहीं। और सब ऐसा तारना भी किस काम का जो मेरा प्रीतम मुझे देखे ही ना। जब तक वो उसका दर्शन न हो, वो मुझे न देखे, मैं उसे न देखूं, ऐसा तारना भी कोई तारना है? ये तो एक तरीके से एक बिजनेस है, रूखा बिजनेस है। तुम्हारे दिल में हमारे लिए कुछ नहीं है, तुम आए हो ये करने, हम तुमको ये दे रहे, बिजनेस। पूतना को ठाकुर जी ने उनका कल्याण किया। पूतना का पहले उनका विषपान किया, फिर कन्हैया ने विषपान करके उनके प्राणों का पान किया। और श्री सुखदेव जी महाराज, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ठाकुर जी कितना दयालु है। हम लोगों का हृदय पत्थर का है, हम लोग पाषाण हैं, पाषाण युक्त हमारो हृदय है। ऐसे दयालु ठाकुर जी तेऊ हमारो चित्त नहीं लगे। जो विषपान करने के बाद भी पूतना को जो कल्याण कर देते हों, वो कहा तुम्हारा और हमारा कल्याण नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, लेकिन शर्त है, एक दिना उन्हें अपनों कहो और उनकी शरणागति स्वीकार करो। जब उनकी शरणागति स्वीकार करोगे, निश्चित ठाकुर जी तुम्हारा कल्याण करेंगे, निश्चित करेंगे। ऐसी सुंदर सुंदर लीला ठाकुर जी ब्रज में कर रहे हैं। पूतना को कल्याण कियो, पूतना के बाद सकटासुर को कल्याण कियो, तृणावर्त को कल्याण कियो,
अनेक अनेक लीला ठाकुर जी ने ऐसे ब्रज में करी। एक बार की बात है, गर्गः प्रोहितो राजन यदूनाम सुमहातपः ब्रजम जगामि नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी महाराज जब कन्हैया 1 वर्ष के है गए, वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज यदूना महाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वता सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। जब नंद बाबा के पास में गए, नंद बाबा ने कही कि आप ही नामकरण कर दो, तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कही, महाराज देखो आप तो जानो कि मैं वसुदेव जी को कुल पुरोहित हूं, और ये बात पूरी दुनिया जाने, और जब पूरा संसार जाने, अगर मैंने तुम्हारे लाला को नामकरण कर दियो तो निश्चित तौर पे कंस तो यही समझेगा कि देवकी को 8वां पुत्र यही है, और तुम ठहरे बड़े आदमी, तुम हर काम धूमधाम से करोगे, और अगर तुम धूमधाम से करोगे तो सब पता चल जाएगी मैं नामकरण किया। बोले ना 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 महाराज, हम बिल्कुल भी अल्लाह नहीं मचाएंगे, आप जैसे कहोगे वैसे नामकरण करवा देंगे। तो गौशाला, खिरक बोलते हैं, गौशाला आजकल उसका नाम हो गया जहाँ गौ रहती हैं, लेकिन पहले उनको खिरक कहते थे। तो और हमारे गामन माऊ तो बात के नौरो है जी, नौरो के ना, जहाँ गौ इत्यादि को रखते हैं उसको कहते हैं नौरा। नौरा तो हिंदी शब्द ही गंदा लग रहा है, नौरो ही ठीक लगे। गौशाला समझो आपकी भाषा में। खिरक जहाँ बाबा की गैया बंधी हुई हैं, वहाँ बिना काहुए बताए रोहिणी जी और यशोदा मैया दोनों को बुलायो। तो यहाँ यशोदा मैया सोच रही है बाबा मेहरू न जाने कौन कौन है, बुला लें तमाम, आजकल तो तमाम सब बाबा जी है, जहाँ बाबा जी है वो आसान है आजकल, पता ना कौन आएगे। अब बोले नामकरण कर दो, काहुआ न घरवाए बुलाए न रिश्तेदार बुलाए, जी आएगे जिन पर नाम धरवा रहे। तो बोले चलो परीक्षा तो लें कि जो आए नाम धरे पे वो कौन है। तो रोहिणी जी के लाला तो यशोदा मैया ने ले लिए, यशोदा जी के लाला रोहिणी जी ने ले लिए, और जब समझ गए तो गर्ग जी महाराज ने, गर्गाचार्य जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर कहा कि ये जो यशोदा जी की गोद में हैं ये रोहिणी जी के पुत्र हैं निश्चित तौर पे। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन स्वहदो गुणे आख्यस्यते रामिति बलाधिक्यादि बलम विदु। निश्चित तौर पे ये रोहिणी जी के पुत्र हैं और इनमें अधिक बल होगा, और अधिक बल है की वजह से इनको नाम बलराम होगा। का होगा? झट एक दूसरी देखे वे लग गई, अरे सखी, अरे बहन ये तो बड़ो बाबा जानकार है, हमारी गोदन में बैठे हुए इनने पहचान लियो ये कौन को, ये कौन को। फिर बोले कन्हैया की बारी आई, बोले रोहिणी जी की गोद में बैठे, इनके नाम, बोले इनको नाम का धरूं? बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। एक नाम हो तो बताऊं, इनके तो नाम अनेक हैं, और यही रामायण में भी पंक्ति है, इनके नाम अनेक अनूपा। भगवान के नाम का है? जो भक्त बुलावे सो। गजब की बात है। एक बड़ी अच्छी कहानी मैंने सुनी, कहूं थे, एक बार एक संत एक गांव में गए, एक किसान हो, किसान ने कही बाबा की सेवा करी, बहुत भोजन करो, यहाँ विश्राम करो, ये पूरा आनंद। बाबा जी बड़े प्रसन्न, भाई किसान है, बड़ो भक्ति भाव बारो है, ये मंत्र जप है तो बेचारो जऊ को कल्याण है जावेगो। तो बोले भाई तुमको मंत्र जपना चाहिए, तुम्हारे कोई गुरु है कि नहीं? बोले महाराज वो गुरु कहाँ ते मिलेंगे, मैं तो गांव में रहूं, किसान आदमी, खेती ते फुर्सत नहीं मिले, कहाँ जाऊं महाराज में। अरे बोले कहूँ जावे की जरूरत नहीं है, तू हमें अपना गुरु बना, हम तुझे मंत्र देंगे, नाम जपना। बोले गुरु जी कोई मंत्र बता दो। बोले मंत्र बताएंगे पर जाप करना। बोले महाराज कोई ऐसा मंत्र बताइयो
जो ये मुँह ते निकट जाओ करे कहूँ ऐसो मत बता दीजियो, गुरुजी तुम पढ़े लिखे हो, तुम कछु ऐसो बता जाओ, मैं किसान खेती करे बा भूल जाऊं। बोले चिंता मत, बहुत सरल मंत्र बताए। बोले कहा मंत्र? कान ला, कान लिया और झट मंत्र कान में कहा, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कहो, सिर्फ कृष्ण कृष्ण कहो। महाराष्ट्र में नामदेव और तुकाराम जी महाराज की जो भक्त श्रेणी है, वहां 3 नामों में ही पूरा मंत्र है, राम कृष्ण हरि, सिर्फ इतना बोलते हैं, सिर्फ राम कृष्ण हरि, पूरा त्रिलोकी समा गया इससे। तो महाराज जी ने कही कृष्ण कृष्ण कह। बोले महाराज बड़ो अच्छा हो, बड़ो कृपा आपा हमारे गुरुजी भाई, हम आपके चेला भाई, बड़ो अच्छा भाई। तो गुरुजी तो चले गए वही समय, और वो गुरुजी के आओ भगत में रह गए, 2-4 घंटा वहां में निकल गए। और गुरुजी जाए पीछे गांव में भाई बरसा, और गांव में भयंकर मेव पड़ो, खेतन पे है कि आरो मेड़ पे चिकनाट, मेड़ पे चिकनाट, जर पाम फिसल गो, और पाम फिसल गो तो गुरुजी के मंत्र भूल गो। अम्मा फिसलो फिसलाया, सोच रहे हो गुरुजी ने का नाम बतायो, का नाम बताओ, का नाम? गुरुजी कहा के गए, गुरुजी कहा के गए? अब वो कृष्ण कृष्ण तो भूल गो, खिसक खिसक याद रही बस, सिर्फ एक शब्द याद रहा, खिसक 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 खिसक। और क्या बताएं साहब, ठाकुर जी ने इस नाम को भी एक्सेप्ट कर लिया और किसान का बेड़ा पार कर दिया। इस नाम, कोई नाम है खिसक, ठाकुर जी ने एक्सेप्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने वो शब्द भी अपने गुरु के द्वारा ही प्रदत्त समझा और उस विश्वास से उस मंत्र को जपा। तो मंत्र विश्वास से जपा, गुरु जी के चेले का बेड़ा पार हो गया, किसान का, सिर्फ कृष्ण नहीं खिसक का हो गया बेड़ा पार। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, जो उसका नाम ले वो भवसागर से पार, जो नाम न ले उसका जीवन बेकार। नाउ यू डिसाइड व्हाट यू वांट, तुम खुद क्या चाहते हो, तुम सोचो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से। गुण कर्मान रूपाणी तान्यहम वेदनो जनः, इनके नाम इनके गुणों के अनुसार है, इनके कर्म के अनुसार है, अनेक अनेक नाम हैं। फिर भी हे बाबा हम इनको नाम धरें कृष्ण, एक को नाम बलराम और इनको नाम कृष्ण। बोले आपको अर्थ का है महाराज? बोले जो सबको मोह ले, आकर्षणे तीति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर मोह ले। अब बताओ हम सबको मोह है कि नहीं? नहीं मोह है। होली के त्योहार पे अपने घर रहना चाहिए या वृंदावन में पागल बने बैठे, ये क्या है? अपने घर रहना चाहिए, यहां क्यों आ गए? बोले किसी ने मोहित कर रखा है, अदृश्य शक्ति। कई बार दिखती भी नहीं है और कई बार दिखती भी है तो इतना आनंद आता है कि कुछ पूछो ही नहीं, बड़ा आनंद आता है। बोलो राधे राधे। मैया यशोदा बोली बाबा तो ऐसो नाम धरेगो कि जीभ टेढ़ी पड़ जाए, जीभ में बल पड़ जाए। हम तो ये कछु के बाबा, हम तो कहेंगे कनुआ और बलुआ। बलराम को नाम बलुआ और कृष्ण को नाम कनुआ। और मैया हमेशा लाला को, और दुनिया में पेपरों में नाम अलग ही होगा, मम्मी का नाम अलग ही होगा। आजकल की मम्मियां तो और भी फास्ट हैं, बच्चा आया ही नहीं उससे पहले ही कहते लड़की हुई तो जे होगा, लड़का हुआ तो जे होगा। ओ अम्मा, ओ बुलेट ट्रेन, ब्रेक ले। बुलेट ट्रेन की स्पीड नहीं है उतनी जितनी मम्मी पापा की हो। बच्चा नहीं हुआ उससे पहले बुलेट ट्रेन ने नाम धर दिया। बुलेट ट्रेन नहीं है, रॉकेट है जी मम्मी, रॉकेट की स्पीड। अभी शादी हुई है, और शादी तो मैं बहुत देर से, बहुत फास्ट कह रहा हूं। आजकल तो जब दोनों पता कर लेना हम दोनों की शादी होगी, उसी समय दोनों डिसाइड कर लेते हैं, देखो बेटी हुई तो ये नाम होगा और बेटा हुआ तो ये नाम होगा। तेरे होगो जी गारंटी है?
ये कोई बात है? नाम पहले ही धर लिए। नहीं, अगर आप लोग मेरे कन्हैया से प्यार करते हो तो एक बात चीज ध्यान रखना, बालक को जब बालक हो जाए उसका समय, तिथि, परिस्थिति, ग्रह, नक्षत्र सब दिखवाकर उससे जो अक्षर निकले उसी से बच्चे का नाम रखना चाहिए। अदरवाइज आप बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सारी चीजें जुड़ती हैं उससे। आप वो सिर्फ मम्मी पापा से नहीं जुड़ा है, वो देवताओं से भी जुड़ा है, वो ग्रह नक्षत्र से जुड़ा है, वो पृथ्वी, भूमंडल, आकाश सबसे जुड़ा है। तो सबको मिलाकर जो ब्राह्मण देवता नामकरण करें वो अक्षर वो बताएंगे, नाम उसके बाद आप चुन लीजिए उसी अक्षर से मिलता जुलता। लेकिन एक और अच्छी सलाह दे दूं, नाम रखना ठाकुर जी के ही नाम के लिए। ये भजन बड़ा आसान है। आपके बच्चे का नाम अगर आपने कृष्ण, राम या गोपाल, गोविंद, कन्हैया, मुरारी, गिरधर रखा तो कम से कम बच्चों के साथ एक मिनिमम लाइफ में कहूं तो 40 साल तो रहना है। 20-22 साल, 25 साल की उम्र में बालक हुआ और उस 25 साल के बाद 75, 60, 70 तक तो जाओगे, तो 30, 35, 40 साल तो रहोगे। जितनी बार गोपाल को बुलाओगे अनवांटेड भजन हो जाएगा ये, उतनी बार का। और ताली सब बजा रहे हो, उनके घर के बच्चों का नाम सुन लोगे तो आप हंसोगे। फिर कह रहा हूं, जिनके बच्चे हो गए हैं, उनके बड़े हो गए हैं, नाती पंती हों तो उनका नाम भगवान के नाम के ऊपर रखना। न चाहते हुए आपके मुख से भजन होता रहेगा और ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। कल्याण का, अजामिल का कल्याण सिर्फ बेटे के नाम ने करा दिया। अजामिल के बेटे का नाम नारायण रख लिया, हो गया कल्याण। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बात समझ में आ गई? पक्का? तो अब दोनों भैया बड़े हैगे और भैया बड़े हैगे तो दोनों भैया बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी लीला करवे लगे। माटी खाई महाराज कन्हैया ने, मैया ने कान पकड़ लो चोरेदारी के कन्हैया। तैने कहा माटी खाई तो ही घर में कहा माखन की कमी आ गई है। तो कन्हैया बड़े प्यार से बोल रहे, ना हम बख्शत बानम बा, मैया मैंने माटी नहीं खाई। अच्छा तो ये सब झूठ बोल रहे हैं ब्रजवासी? बोले सर्वे मिथ्या विसंशय, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठा है। अच्छा ये सब झूठे हैं और तू? बोले अकेलो हरिश्चंद्र में ही हूं मैया, सच में ही बोल रहा हूं। कन्हैया देखो इसको कहते हैं चोरी ऊपर से सीना। क्या गजब का कॉन्फिडेंस होगा सर का, मतलब कन्हैया का कितना प्यारा कॉन्फिडेंस है। यूं कह रहे हैं तू विश्वास ना आया तो मैं मुंह देख ले। मैया ने नहीं कही तू मुंह दिखा, यूं कह रहे हैं खुद ही, अगर तो विश्वास ना है मेरी बात है ना पे तो ले मैं मुंह देख ले। मैया बोली चल यही बात ठीक है, दिखा मुंह। कन्हैया बोले मुंह दिखा दियो तो चोरी पकड़ी जावे। कछु तो लग रहा हो वो भीतर। बोले क्यों पकड़ी जावे? जो कछु है सब दिखा दो। अब बताइए भगवान के मुख में क्या है? ये देखो श्रोता भी कितने ज्ञानी है महाराज, कथावाचकन की जरूरत ना है, श्रोता इतने ज्ञानी है। ये तो बेचारे बड़े श्रद्धावान हैं, श्रद्धा के हिसाब से कथा सुनने आते हैं, नहीं तो इन्हें पता तो एक एक बात है, एक एक कथा सब जानते हैं। और कई तो वो भी जानते जो हम नहीं जानते हैं, ओवर जानते, ओवर एक्स्ट्रा। फिर भी कितने महान हो कि आप हमको इतना ऊंचा पे बैठाल के सुनते हो। आप वाकई बहुत अच्छे लोग। देखो महाराज कितने अच्छे, अपने लिए ताली भी बजा ली, थैंक यू, बजा बजा, बहुत अच्छे आप लोग। अब सुनो हम जो कह रहे हैं, सच ये है कि जितना भी ये ब्रह्मांड दिख रहा है, भगवान इतने विराट हैं कि ये सारा ब्रह्मांड भगवान के सिर्फ मुख में आ गया, सिर्फ मुख में। सातों ही समुद्र दिखे कालिंदी की दीकीदार। भगवान के मुख में क्या दिखा? बोले सातों समुद्र, जमुना, गंगा, नर्मदा, कावेरी, 7 लोग नीचे के, 7 लोग ऊपर के, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मलोक, विष्णु, सब देखा। और जैसी मैया ने देखो, मैया तो बोली जी मेरो लाला है, कहा है वो तो बेचारी
मूर्छित है कि कन्हैया ने मुख बंद करो। कन्हैया ने योगमाया बुलाई, देवी जी आओ। बोले हाँ महाराज। बोले एक काम करो, जो मैया ने देखो सब भुला दो। योगमाया ने पूछी दिखायो ही काय को फिर, जब सब भुलवानो ही हो तो आपने दिखायो काय को? अरे बोले दिखा दिया। बोले मैया को? बोले नहीं मैया को नहीं, पूरी दुनिया को। अगर कन्हैया मैया को मुख नहीं दिखाते, ब्रह्मांड नहीं दिखाते, तो वेद व्यास जी महाराज इस कथा का जिक्र करते क्या भागवत में? बोलो नहीं करते। और अगर नहीं करते तो तुम तो माखन चोरी समझते उसे। रास रचैया माखन चोरैया, दो ही चीज। जो नास्तिक लोग होते हैं वो सिर्फ दो ही चीज को बहुत प्रमोट करते हैं। कैसा कृष्ण भगवान हो सकता है? वो माखन चुराते थे, वो तो रास रचाते थे। ओ भैया, ओ इंग्लिश डिग्री, माँ बाप के पैसे को व्यर्थ खर्च करने वाले, जरा सुनो, कृष्ण ये भी करते हैं क्या? अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। वो साधारण नहीं है। उन्होंने मैया को नहीं दिखाया। मैया आते तो दो चार थप्पड़ खा लेते वो। उनने मार ना खाई का, पहलू खाई है मैया की मार, तो कामे मार से नहीं डरे। भगवान ने अपनी भगवत्ता का दर्शन पूरी दुनिया को कराया। बोले देखो मैं कौन हूं, आगे मैं जो लीला करूंगा उन पर डाउट मत करना, पहले अभी देख लो मैं कौन हूं। तो अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखा के मैया को विस्मृत। अब मैया देख रही है, ब्रह्म तो बना ही हुआ है ना, माया मीन्स ब्रह्म। यस और नो, यही तो ब्रह्म है, यही तो माया है। अब मैया कह रही है जी वही है जो अवाल दिखा रहा का मुंह में। और यूं पूछ रही, मैया पूछ रही लाला तू मेरो ही लाला है? और झटका नहीं लिपट गए मैया के गले जाके, और मैया की गोद में बैठ गए। और मैया की गोद में जाके बैठ के कह रहे, मैया तू मेरी मैया है और मैं तेरा लाला हूं, जीव सत्य है। अच्छा अभी तुम ताली नहीं बजा रहे हो मन से, हम सुनो, पहले सुन तो लो, सुनो सुनो। कल्पना करो तुम कहीं बाहर से आए हो, तुम्हारा छोटा सा बच्चा 3-4 साल का, 5 साल का, बाहर जब तुम घर में प्रवेश कर रहे हो और छोटा सा बालक दौड़ के, तुम मम्मी हो तो मम्मी फीलिंग करो, पापा हो तो पापा फीलिंग करो। पापा आ गए, मम्मी आ गई, मम्मी आ गई, वो आपके गले लटक गया, चिपक गया आपके गले से। कैसा लग रहा है? बोलो तो सही ना, या मुंह में तो कछू तो फोरो है जी। प्यारो लगा तो है। और तुम तो दादा बन गए हो गया, वो बन गए कि ना दादा? दादा तो वो आ गए, परदादा बन गए। अच्छा, वो दादा नाती आ जाए कोई और लिपट जाए तुमते, 5 किलोमीटर पैदल चल के गए हो, आनंद ना तो ना तो? हैं? नाती संग लायो, आई क्या बात है। अच्छा भाई अब नाती हम तोते पूछेंगे तू आनंद आ रहा हो कि ना आ रहा हो? अब बैठ जाओ तुम, अब हमारी और जागी पटाई, तू ठाड़ो रे चुप भैया, यूं बता कथा सुनने में आनंद आ रहा हो कि ना आ रहा हो? कितनों आ रहा है? बहुत हुई। वो दादा भाई बात बोल, दादा का कह रहे बात ना, गले ना आनंद आ रहा है ना? कथा में लग रहा है। भगवान सबको ऐसा दादा दे और भगवान सबको ऐसा नाती दे जिनको आनंद कथा में आते हो। बैठ जा बेटा, ये हैं सतो मार्गी। होटलों में तो किसी को भी आनंद नहीं आ सकता, वहां तो सिर्फ मजा आता है और हर मजा की सजा है। नाती दादा तो वही जो यहां पर बैठकर आनंद लेते हो। खैर अब बताओ, साधारण बालक हमारे हृदय से लगे तो हमें कितना आनंद आवे, और वहां मैया को कितना आनंद आया। वो अखिल ब्रह्मांड नायक लिपट गए वो मैया थे और कह रहे हो मैं तेरो लाला तू मेरी मैया, और कछु याद करे की जरूरत ही ना है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना। तो ऐसे कन्हैया ब्रज में लीला कर रहे हैं, और हमने आज आपके लिए 1-2 लीला सोची हैं, सुना दें? बड़ी अच्छी लीला।
अब कन्हैया धीरे धीरे, यूँ तो भागवत की कथा तो ऊखल बंधन लीला है? ऊखल में ठाकुर जी को बांध देती हैं मैया है? और देखो मैया का यहाँ एक शब्द बड़े ध्यान से समझें हम, बहुत प्यारी बात मैया सिखाती है हमें, बहुत अच्छी बात कहा है। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गृहिणी कर्मंतर नियुक्ता सु निर्मंतम स्वयं दधी। एक शब्द पे ध्यान दें, स्वयं दधी। मैया अपने हाथन ते स्वयं सेवा करे, दधी मंथन करे। जितनी भी देवियां यहाँ बैठी हैं, पति पुत्र अथवा अपने घर के बुजुर्ग, ध्यान दें, सब आप जिन जिन से आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आप जिन जिन से अपना प्यार पाना चाहते हैं, अथवा जिन जिन से ममता देते हैं, जिनको स्नेह चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, उन लोगों को अपने ही हाथों से भोजन बना के खिलाना चाहिए। किसी नेक सेवक को मत दो वो अधिकार, वो अधिकार आप ही का। कि घर में और 10 काम तुम किसी से करा लो, सारे काम सबसे कराओ, पर भोजन अपने हाथ में रखो, ठाकुर पूजा अपने हाथ में रखो। माताएं धीरे बजाएंगी, मुझे समझ सकता हूं मैं, पर यहां जितनी भी आई हैं अधिकांश ये सेवा अपने हाथों से करती होंगी, मुझे गारंटी है। भोजन की व्यवस्था बड़े घरों में नौकर चाकर करते हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा 2 व्यवस्थाएं तो आप अपने हाथ में रखिए, ठाकुर जी की पूजा की और घर के भोजन की। ये 2 व्यवस्था अपने हाथ में रखिए और इससे दुखी मत होइए। अब भोजन भी बनाना धोता ही बनाना पड़ तो मोए, मैं का मर जाऊं, मैं का चूल्हे में लग जाऊं, संबंधी में ही रह गई हूं या घर में, ऐसे दुखिया के बनोगे तो घर में कलेश ही रहेगा। इससे तो बढ़िया है मत ही बनाओ, फिर घर ही बैठी रहो। और अधिकांश यही होता है घरों में आजकल, भोजन बनाते समय देवी जी का चेहरा देख लो बस, आप फीलिंग समझ में आ जाएगी कौन सी फीलिंग के साथ में गृह लक्ष्मी सेवा कर रही भोजन की। भोजन बनाया भी वो भी कुलिश भावना से, तो खाने वाले के अंदर क्या घुसेगा बताओ। अगर आपके घर के लोग क्रोध ज्यादा करते हैं तो आपकी कृपा से, आपके घर के लोग प्रेम ज्यादा करते हैं तो आपकी कृपा से, आपके घर के लोग जैसी मनोवृत्ति से जी रहे हैं उसमें आपका 75% हाथ है। कैसे? बोले जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। भोजन का इफेक्ट दिमाग में होता है, विचार बनते हैं और जैसे विचार बने वैसा कर्म करेगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? और मैया यशोदा अपने कन्हैया के काजे भोजन बन रहा, दधी मंथन कर रही हैं बड़े प्रेम से। मेरो लाला माखन खा गए, मेरो लाला, कितना प्रेम। और आजकल जो यहाँ बैठी मैं उनसे नहीं कह रहा हूँ, जो नहीं आई हैं, जो फिल्म देखने, उनके फिल्म का टाइम हो रहा हो, सीरियल का टाइम हो रहा हो और उधर खाने का टाइम हो रहा हो, फिर देखो कई घरों में तो कर्फ्यू लग जाता है 8 बजे के बाद। कर्फ्यू लग गया 12 बजे 10 बजे के बाद खाना, क्यों? बोले 8 से 10 तो मैं जाती नहीं कहीं, आपको पता ही। अरे तू कौन सी धोनी पे बैठ गई थी? कौन सी धोनी को तेने चिमटा गाड़ दिया? कहाँ गाड़ दिया चिमटा? कौन सी धोनी? ना ना ना, ये तो मेरे फेवरेट शोज आते हैं इधर। जी तेरे फेवरेट शोज हैं? बोले हाँ बहुत फेवरेट, में बहुत लाइक करती हूँ उनको। अच्छा, और ये जो बैठे हो का माँ पजम्मा दास, द्वारकाधीश जो बैठे हो का आई, जब 8 बजे तक मुंह देख रहो, कब 10 बजे और कब भोजन की थाली आवे वो। बोले ये तो मम्मी पापा ने करा दिया था। कुछ ऐसे कोई घर चलेगा? नहीं, व्यासपीठ आपको बताती है जिनसे स्नेह प्रेम प्राप्त करना है उनकी सब इच्छाओं का ध्यान न सिर्फ सिर्फ गृहिणियों को बल्कि घर वालों को भी ध्यान रखना चाहिए। भोजन की व्यवस्था सुंदर होनी चाहिए, ये मेरा निवेदन है आप सबसे। माताओं चाहती हो ना घर में सब भक्त हो जाएं? कौन कौन चाहते हैं? सब चाहते हैं ऑलमोस्ट। नीचे करो हाथ। बड़े प्रेम से भजन गा गा के भोजन बनाओ करो तुम्हारी। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। पधारो राज
राधा संग सरकार, पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे जो भी भजन अच्छा हो वो प्यारा सा भजन गाया करिए। जब आप वो भजन गा गा कर भोजन बनाएंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, ये कितने भी मारीच की औलाद हों, एक दिन राम भक्त जरूर बन जाएंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, राम भक्त बनेंगे जे। लेकिन कब? जब तुम भजन गाए गा के और तुम ही मां कानन में ईयरफोन लगा के सुन रही हो, तो फिर तो वही बनेंगे जो तुम सुन रही हो। भोजन के समय सावधानी रखें, राधे राधे बोलना पड़े। बहुत सुंदर एक कथा है, सुना दे कि नहीं हैं? अब कन्हैया बड़े आ गए और पीरी पीताम्बर मोर मुकुट पहन के ठाकुर जी लीला करते हैं, गोपी को सुख देते हैं। एक बार की बात है, एक बार सब गोपी पनघट पे पानी भरवे के लिए जा रही हैं, तो सब गोपी पनघट पे पानी भरवे के लिए गई। पनघट की लीला नई कहूँ प्रेम सो गाय, नारायण जे रसिक जन श्रवण करें चित लाए। निज निज घट ले ब्रज बधू गई लाडली पास, यमुना जल भरवे चलो लली रूप की रास। पनघट लीला एक दिन की बात है। सब सखी अपने अपने सिर पे मटका धर के ब्रज गोपी सब गई किशोरी जी के पास में। अब ये वृंदावन है तो यहाँ किशोरी जी की लीला तो सुना है, वो बड़ो ही आनंद की बात है ना। किशोरी जी के जौरे गई कि आप चलो। जमुना जी पे तो जमुना जल भल्ला में, तो किशोरी जी कहवे लगी, सखी हमने अवई काहूत के मुक्ते सुनी है कि वो जो नंद जी को लाला है वो मार्ग में कहूं ठाड़ो है। तो जब वो मार्ग में कहूं ठाड़ो है तो हम कैसे चलें वहां? हमने सुनी वो बड़ी चंचलता करें, बड़ी चपलता करें हैं, तो कैसे चलें? तो सखीन ने कही, श्री जी बोली कैसे जाऊं मैं? एक भजन है आपने सुना होगा, मत जइयो री अकेली कोई पनघट पे, आज ठाड़ो री बिहारी जमुना तट पे। एक दूसरे ने कह रही है कोई पनघट पे मत जइयो। कैसे जाऊं री बीर घट भरवे नीर। अब देखो ब्रजभाषा के ही ये शब्द हैं, बड़े ध्यान से सुने। कैसे जाऊं री बीर घट भरवे नीर, ठाड़ो यमुना तीर सामरो अहीर, मारे द्रगन के तीर, सुध हरे हमारे शरीर। मैं कैसे जाऊं? क्योंकि जैसे ही जाएंगे सामरे के नैन मिलेंगे तो नैनन के बाणन सो हमको घायल कर देगो, और जब हमको घायल कर देगो तो हम बेसुध है जाएंगी, और बेसुध है गई तो फिर पानी काय में भर के लाएंगी, कैसे भर के लाएंगी? माट मटका सब फूट जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा? सखी बोली, श्यामाजू आप चलो तो सही, कापतो वहां चले गए हो, अब मां ना हो। तो किशोरी जी सब सखीन को लेके पनघट पे पहुंची। सब सखी कन्हैया सर्वेश्वरी राधा के संग में है। तो वही समय प्रात समय ब्रज नार सकल मिल, घट यमुना जल भरवे चाली, और पास तारा गण सजनी, बीच चंद मुख भानु दुलारी। पगनु पुरकट किंकिनी बाजे, पूरन रही धुन कुंजन गारी, इत उत ताकत चलत नारायण, आय न जाय कहूं कृष्ण मुरारी।
गोपियन के मध्य में किशोरी जी कैसी लग रही हैं? ऐसी लग रही हैं जैसे तारा जितने भी तारा मंडल है उनके बीच में चंद्रमा सुशोभित है रहे हुए। और इतु देखती जा रही हैं, कहूँ ऐसो न हो के बीच में कितौते वो नंदलाल आ जाए, सांवरी आ जाए, वो नटखट आ जाए, कन्हैया आ जाए, ऐसे सोचती भाई इतु को देखती भाई जा रही। वही समय कन्हैया आ गए जमुना घाट पे, पनघट पे, और पनघट पे ठाड़े कन्हैया देख रहे हैं सब गोपीन को, और गोपीन को देख के कह रहे हैं अरियो सखियो कहां जा रही हो? का पनघट तुम्हारे बाप को है? यहां के राजा है हमारे बाबा, अगर चाहो जल भरबो तो पहले हमें पनघट को टैक्स दो, दान दो। गोपी बोली वाह महाराज, बड़ो ही सुंदर कार्य कर रहे हो आप। हमने तो आज तक कबू पनघट को टैक्स दियो नहीं, कर दियो नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं कि कोई पनघट पे करू मांगे, पहली बार सुनने को मिल रहे हो। अरे बोले हमारे बाबा बड़े दयालु हैं, बाबा ने हर चीज मुफ्त कर रखी, सब फ्री कर रखी। अब बाबा को लाला है गए हुए, अब बाबा को लाला बड़ो है गए हुए, अब तो जल को अगर तुम्हें जल भरना है तो पनघट पे ते तुम्हें टैक्स देना ही पड़ेगा, कर देना ही पड़ेगा, पहले दान दो फिर जाओ। लाल जी मतलब कन्हैया कह रहे हैं सखी थे, गोरी देखवे में भोरी छल बल में प्रवीण। देखवे में तो बड़ी भोरी लगे तू है, पर है ना भोरी, कईयों की शकल बड़ी अच्छी होती है पर अंदर बड़ा चकाचक चल रहा होता उनके। ऊपर ते लगे वो ना हो छेना के रसगुल्ला सफेद सफेद खाए, छेना के रसगुल्ला ऊपर ते सफेद और भीतर कारी कारी गुलाब जामुन भर रही है, तमाम गोदाम भरे पर कारी गुलाब जामुन न को। तुम आई भैया जो यहाँ बैठे में उनसे ना करो, तुम क्यों मुंह लुटका रहे हो? तुम तो बड़े अच्छे लोग, आप तो बाहर से भी रसगुल्ला छेना वाले और भीतर से भी रसगुल्ला छेना वाले। ये अलग बात है कि चेंटा देख लग गए हो तो वो अलग बात। गोरी देखवे में भोरी छलवल में प्रवीण, रति छवि निंदति बदन अति सकुचन, भूषण बसन तन बयन नवीन, कुंडल कली दसन विद्रुम के अधरनन। द्रगन की शोभा लखी लाजे मृगमीन, नेक हस हेर मुख फेर नारायण, हम सो चतुर कियो अपने अधीन। अरे सखी देख, तेरी सुंदरता जो तू हमें दिखा रही है ना, ये सुंदरता हमारे काम नहीं आवेगी। हमें देखने में बड़ी भोरी लगे तू, पर भोरी है नहीं, तेरे मन में बड़ी खटपट चल रही है। अगर तू चाहे जमुना जल भर के ले जाना है तो पहले तू हमें कर दे, वाके बाद में हम तो यहाँ पे जल भरन देंगे, नहीं तो नहीं। सखी रिसाई गई, मेरी डगर नरो को नंदलाल, मेरी डगर नरो को नंदलाल, तुम अपने जोवन मद में करत फिरत नित प्रति ही कुचाल, मेरी डगर नरो को नंदलाल। हे कन्हैया तुम मेरे मारक को मत रोको, क्योंकि मुझे पता है अब तुम जवान है रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, यौवन है तुम्हारो, तो तुम अब यहाँ में कुरीति फैला रहे हो, वो बात ठीक नहीं है। महाढीठ बरजो नहीं मानत, नए नए मोह उपजे तुमरे ख्याल, नारायण तुम निपट अनीति प्रगट बहे ब्रज में आजकाल। बड़े निष्ठुर रह गए हो तुम, आजकल तो जमुना जी को भी जल भरवे को भी कर मांगवे लग गए हो। आज से पहले तो ऐसा कबू भयो ना है। हमारे यहाँ एक रसिया गाते हैं बड़ा सुंदर लीलाओं में, कैसो मांगे दान दही को है? ये तो जमुना को जल भरवे के लिए मार्ग को दान पनघट को दान मांगे। और एक ऐसी भी लीला है जहां कन्हैया मारक को भी दान मांगे, दान लीला, कन्हैया मारक को भी दान मांगे। बड़ी सुंदर लीला है ये भी। वहां तो पनघट पे कन्हैया जब किशोरी जी से मिले तो फिर जल भर लेने। एक दिन की बात है, सब सखी मिलके दही बेचवे जा रही, और जब दही बेचवे जा रही
तो वह गांव में एक नई बहू आई, नई बहू आई, और जब नई बहू आई तो सास ने उन गोपीन के संग भेज दई लेने कि यहुए ले जाओ अपने संग में, यहुए तुमने दही बेचबो सिखाओ। तो वो दही बेचबे सिखावे के लिए वह नई गोपी को भी लेके गई। और जब कन्हैया ने देखो, धन ब्रजवासी नारी नर, धन ब्रजवासी नारी नर, धन वृंदावन धाम, नारायण सुरपति जिने निस दिन करत प्रणाम। ये वृंदावन धन्य है, ये ब्रज धन्य है, यहाँ के नर नारी धन्य है, जिनको देवलोक में बैठे वो देवराजेंद्र ब्रह्मा भी शिव भी प्रणाम करे। ये सब ब्रजवासी धन्य है। प्रात समय ब्रज नागरी सजे अपनो श्रृंगार, प्रात समय ब्रज नागरी सजे अपनो श्रृंगार, गोरस बेचन को चली गजगामिनी सुकुमार। मग में ठाड़ो सांवरो, मग में ठाड़ो सांवरो, रोक सवन की गैल, रूप सिंधु अरविंद द्रग, रसिक शिरोमणि छैल। जब पहुंची ढिंग आय के मृग नैनी बरबाम, तिनई देख मुस्काए के बोले सुंदर श्याम। जब सखी दधी बेचवे जा रही, सिर पे माट मटका धरे, नई गोपी भी उन गोपीन के संग जा रही, आज पहली बार जा रही है, और पहली बार जा रही है मटकी लेके दही दूध बेचवे। कन्हैया तुरंत पीरी पीतांबर धारण किए, काली कमरिया पहने हैं, ओढ़ के पर सुंदर घुंघराले बाल, मोर पंख मोर मुकुट धारण करे हुए, और गले में बैजंती माला, हाथ में लकुट और बंसी, और झट मार्ग में पहुंच गए। और मार्ग में सबसे बड़ी शक्ति इनकी मुस्कान है। जाको मुस्कुराए के देख ले, वो काऊ काम को नहीं रहे। पहले मुस्काए फिर बात करवो शुरू करो, मतलब पहले अपने कंट्रोल में कर नहीं सब, और बात करवो प्रारंभ की। क्या कह रहे हैं? अब आगे पग जिन धरो, बिना दिए दधिदान, कहां जाए ठाड़ी रहो, रूप स्वरूप की ज्ञान। देखो, जब तक दधी को दान नहीं दोगी यहां से आगे नहीं बढ़ोगी। तो गोपी कह रही है, महाराज आज तक तो हमने दधी को दान दियो नहीं, आज पहली बार दधी को दान मांग रहे। तो कन्हैया कह रहे, आज तक जो नहीं हुआ वो अभी तो है रहे हो, हम बाबा के राजकुमार हैं, हम व्यवस्था संभालेंगे, नई नई नीति चलाएंगे, जाते ब्रज सुरक्षित रहे, प्रसन्न रहे। एक सखी की भुज पकड़ हंस बोले ब्रजराज, प्यारी तू आई नहीं, दही बेचवे आज। एक सखी जो नई आई वाने घूंघट कर रहा क्यों, घूंघट कर रहा क्यों, दधी मटकी माखन सब सिर पे धरी। तो कन्हैया ने बई की बाह पकड़ी, और बाह पकड़ के कहवे लगी, ऐसी लगे आज तू नई नई आई है, का दधी बेचवे जा रही है। कन्हैया मुस्काए के बोले। दूसरी सखी और भी सखी वहां मौजूद हैं, और उनने कन्हैया को रोक्यो कि देखो, मारक को दान आज तक हमने नहीं दियो, तो आजू हम नहीं देंगे, तो कृपा करके ऐसो काम मत करो, बिल्कुल मत, ये नई नई रीति मत चलाओ। बोले नहीं नहीं, अब तो तुम्हें दधी को दान देना पड़ेगा। एक सखी बोली, लाल तुम काहे को इतरावो, मोर पंख उरस पगिया में, मोर पंख उरस पगिया में, या पे बड़े कहावो। क्या गजब की ब्रज शब्दों का इस्तेमाल किया है। मोर पंख उरस मतलब घुसाए के, काय में बोले पाग में, तो सिर्फ मोर पंख लगाए के तुम बड़े है गए, हम 4-5 मोर पंख लगाएंगे तो हम तुम तो बड़े है जाएंगे। जाते बड़े कहावो, जब ते प्रगट भये तुम ब्रज में, घर घर धूम मचावो, माकन छाछ चुराए हमारी, मिल गोपन संग पावो। फटी पुरानी कामर ओढ़ी, फटी पुरानी कामर ओढ़ी, बन बन धैनु चरावो, नारायण फिर कौन भरोसे, यही के गाल बजावो। गैया चराए वाले सब बड़े थोड़ी हो भैया, गाल बजा रहे हो, हम तो दधी को
दान मांग रहे हो, मारक को दान मांग रहे हो, कौन के भरोसे अपने आप को, अरे हम तुम्हारी अपनी है, ऐसे अपने से थोड़ी व्यवहार करो जाए जैसो तुम कर रहे हो। कन्हैया बोले हमारो दान देव ब्रजनारी, मदमाती गजगामिन डोले तू दधि बेचनहारी। हम ते कह रही है गैया चराए वाले, तू कौन है, तू कोयरी, तू भी तो दधि बेची वारी है, तू कौन से राजकुमार की छोरी है, को राजा की छोरी राजकुमारी है तू। हमारो दान दो रूप तोय बिदनाने दीनो, जो चंदाओ जियारी, मटुकी शीस कटीले नैना, मुतियन मांग संवारी। हार हमेल गरे में राजे, अलके घूंगर बारी, या ब्रज में जेती सुंदर हैं, सब हम देखी भारी, नारायण तेरी या छवि पे काना जाए बलिहारी। हमारो दान देव ब्रजनारी, हमारो दान दो, नहीं तो बिना दान दिए तो तुम्हें नहीं जान दे। सखी कह रही महाराज तुम्हें जो कछु कहनी है हम तो कह लो, पर एक प्रार्थना कर रहे हैं हम। कहा मेरी बात सुनो यदुराई, हे कन्हैया मेरी बात सुनो, या की दद अवही मत लूटो। बड़े ध्यान से सुनना, ऐसे बैठो ना, कैसे दुखियारे से बैठे, ऐसे बैठो तब तो समझ में आए। और ये सोचो वो दधी बेचे वाली तुम ही हो। कन्हैया अधिकांश बार नई गोरी के पीछे पड़े जो अभी अभी आई है, भाई को हाथ पकड़ रहा कि तू दे, तो नहीं जान दू मैं आते। तो कन्हैया तो वो सखी कह रही है मेरी बात सुनो यदुराई, या की दध अबही मत लूटो, या की दध अबही मत लूटो, तुमको नंद दुहाई, तुम्हें नंद बाबा की सौगंध, या की दधी अभी मत लूटो। कन्हैया बोले तू सौगंध का दिवा रही है, ऐसो का बड़ो काम है। बोले सुनो तो सही, या की सास भोर ही या को भवन हमारे लाई, या की सास भोर ही या को भवन हमारे लाई, गोरस बेचन याय सिकाबो, यूं कह संग पठाई। आज पहली बार आई है, हम तो कही कि या दधी बेच वो शिकायत दो, तो तुम रोज जानते हो जब संग ले जाओ, जीव तुम्हारे संग पच जाएगी, ने जीव बेच वो सीख जाएगी दधी और माखन, या पे संग ले जाओ। तो बोले कन्हैया बोली कबू न कबू तो तुम नहीं आई होंगी, तो जाओ क्या बात भाई। बोले कन्हैया हमारी बात मानो, नई बधूपन निपट ही भोरी, नई तो है पर भोरी बहुत है। नई बधू पुन निपट ही भोरी, नहीं जाना ही चतुराई, कछु चतुराई ना जानते बेचारी, जैसी देखो कैसी ठाड़ी बेचारी, कैसो बोलना है नहीं कर रहे वाके मुंह में थे, बड़ी सुधरी सी है। नई बधू पुन निपट ही भोरी, नहीं जाना ही चतुराई, तासों याह आज मत रोको, अबही गौने को आई। यार मत रोको बेचारी, अभी गौने थे, गौने पहले ब्याह के बाद गौने में तो आई है, और जी यहाँ से का छवि लेके जाएगी, जब जाएगी अपने माय के का कहेगी तुम्हारे बारे में, ब्रज के बारे में, ब्रज में ऐसो हो ऐसो हो। लाज करत मुख घूंघट ओढ़े, तुम्हें देख सकुचाई, नारायण हट तजो सांवरे, निरखत लोग लोआई। हे महाराज छोड़ दो, बेचारे देखो घूंघट ना उठाए पा रही, नया कहू ना उठाए पा रही, और देखो लोग आयु देख रहे हैं, कहा किंगे सब कहा किंगे। कन्हैया कह रहे सके हम छोड़ देंगे। सखी तुम ने को तो रूप दिखाओ, सखी तुम ने को तो रूप दिखाओ, घूंघट पट मुख ओट करो, क्यों या हित तनिक सरकावो। सखीरी नेक तो रूप दिखावो, ब्रज में लाल करे सो भोरी, हंसी हंस के बतरावो। ब्रज में लाज जो करे वो तो पागल है। कन्हैया सिखा रहे हैं ब्रज में कैसा रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तुम्हारी तरह नहीं, कथा सुनो दर्शन करो, परामटे खाओ और जाके सो जाओ। क्या करें महाराज, हम थोड़ी बता रहे हैं, कन्हैया बता रहे हैं, सुनो। ब्रज में लाज करे सो भोरी, हंस हंस के बतरावो, नारायण हम दो बराबर,
क्यों इतनी सकुचावो। ब्रज की रीत है, ब्रज में रो वो सोई हंसी, जीवे ताकू लगे फांसी। ब्रज में जो रो लोग बाकी हंसी करें। ब्रज में गारी सम्मान, अपमान नहीं है मान। अपमान कर दे तो समझो सम्मान है, गारी दे दे तो बोले फूल माला पहरा दे, और फूल माला पहरा दे तो जो समझो बरे मारा, हाँ भैया आप बड़े है गए हो, मतलब बहुत छोटे हो गए हो। ब्रज की रीति बड़ी उल्टी है। और कन्हैया कह रहे अपना मुख दिखाओ, घूंघट उठाओ, ब्रज में आई हो, हम तुम्हारे तुम हमारी हो। देखा तो बोल बात करो, कहा कौन काय की संकोच कर रही हो तुम। कन्हैया नई बहू उनके तो देवर बड़ी जल्दी बन जाए। और आजकल तो होली के दिन में ससुर भी बहू को देवर बन जा। तुम आई सो भाई मजाक, तुम मजाक में ले जब मजाक में ले जा रहे हो। एक बार कोई 75 साल की अम्मा कहूं ते आ रही, 75 साल कितनी, 103 की तो नहीं बैठी है, 97 की जहाँ बैठी है, पर मैं बात कर रहा हूँ 75 साल अम्मा। तो एक नाती ने बोली अम्मा धोता थे कहाँ गई तू, मैं तो तुम्हें ढूंढत डोल रहा हूँ, धोता थे ना मिली, कहाँ चली गई। तो वो अम्मा पता कहा बोली, ए दारी के हैं अब वो अम्मा कह रो। तो बोले अब तो ने भाभी कह ले, फागुन को महीना चल रहा है, अब तो भाभी कह ले मोते हैं, फागुन तो ने मो नई नवेली महसूस कर लंदे। ऐसो है ये ब्रज देश। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं। सखी तुम मेरी ओर क्यों न हेरो, बरसाने में पीहर तेरो, कै को गाम गमेरो। तू बरसाने की है कहूं और की है। बुद्ध बिचारी फिर घूंघट करके चुप ठाड़ी है। फिर वो कह रहे हैं तू मोसो इतनी क्यों सकुचित है, मैं हूं देवर तेरो। कोई देवर ते ऐसे सकुचा में काय को सकुचा रही है ना, थोड़ी सी बात तो करो। घूंघट खोल एरी नव नागरे, दान दीजिए मेरो, लाज करो गोरस क्यों बेचो, घर घर सांझ सवेरो। नारायण नित्य कुंज गलीन में, नारायण नित्य कुंज गलीन में, रहे काना को डेरो, निक मेरी ओर तो हेरो। सखी ते कन्हैया कह रहे हैं तू मोते पर्दा क्यों कर रही है, मैंने तो तेरो देवर हूं, मैं तो तेरो देवर हूं, और इतनी संकोच है तो मेरे आगे घूंघट उठाए हुए में शर्म आ रही है। और जब घर घर में जाएगी दद बेच ले, दद ले लो तब तो शर्म ना आवेगी, अब तो शर्म आ रही है। और सुने जा कुंज गलीन में एक निकट जावेगी, मां मोह पावेगी। सब जगह मेरो ही ठौर ठिकानो है। काऊ गली में है कि निकट जा, और हर गली में है कि नहीं कन्हैया, बोलो है कि नहीं, जोर से बोलो। एक सखी को गुस्सा आ गया। एक सखी बोली महाराज आप भी कमाल कर रहे हो, या को घूंघट पट न उघारो, परित्रिय देख अनीति करो, तुम नहीं ने नीति विचारो। तुम्हें बिल्कुल शर्म ना आवे, बताओ दूसरी पराई जाई, दूसरे की पत्नी वाह को मुख तुम देखे में जिद कर रहे हो। ने का संकोच हतो है कि सब बड़े महान की पुत्र वधू है, ने का तो साधारण की नहीं है ये, बड़े महान की पुत्र वधू है। नेक तो बात विचारो, भले बुरे की लाज न तुमको, मन भावत कर पारो। जो मन में आवे वही नेक, भलो नहीं कोई बुरो नहीं, जो मन पे आवे सोई तुम करो, ये बात ठीक नहीं है। दद गोरस पे दान लगावत मानो राज तिहारो, नारायण है कौन हमारे, तुम मार्ग रोकन वारो। तुम कौन हो जो हमारे मार्ग रोक रहे हो, भाई थोड़ी तो रीति रिवाज को पालन करो। सखी तू इतनी क्यों हाथ नचा रही है, घूंघट तो हम यहाँ को उठा रहे हो, तू बीच में हाथ अड़ा रही है? तो मैंने कही ना है कजू, मैं जाते कह रहा हूं, और जाते कह रहा हूं तो जाको घूंघट में उठा लन दे, और तू पीछे काहे हुआ रही है, तू बार बार जिद क्यों कर रही है, तू क्यों जिद कर रही है।